दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले मैंने अपने एक वीडियो में आप लोगों को यह बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर एक और नई मुसीबत दस्तक दे रही है, जिसकी शुरुआत सिंगापुर, थाईलैंड जैसे कई देशों से हुई थी और यह मुसीबत अब हमारे देश में भी दस्तक दे चुकी है। और इसी वजह से मुंबई से खबर है कि 2 लोग खत्म हो गए हैं। आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपको भी इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो आफत आने वाली है, ये हमारे देश के अंदर भी पैर पसारती जा रही है। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अमेरिका से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक बार फिर अल्लाह का अजाब देखने को मिला है। वही अमेरिका जिसने बेकसूर, निहत्थे, मजबूर गाजा के लोगों को इजराइल के जरिए नेस्तो नाबूद यानी खत्म करवाने की कोशिश की, पूरे गाजा पर कब्जा करने का प्रयास किया, उस अमेरिका को आज सुबह एक और बड़ा झटका लगा है। उसके अपने दर्जनों लोग खत्म हो गए हैं एक झटके में। आगे मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो के जरिए से आप लोगों को बताया था कि थाईलैंड, सिंगापुर, जापान जैसे तमाम देशों में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। कोरोना का नया वेरिएंट JN1 लगातार बढ़ता जा रहा है और 3 देशों के अंदर लोग लगातार इसकी जद में आते जा रहे। सैकड़ों लोगों की इसमें कैजुअलिटी भी हो गई थी, लेकिन अब हमारे देश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं TV9 भारतवर्ष की यह खबर देखिए। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुंबई महानगर पालिका क्षेत्र में अब तक 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वहीं कोविड संक्रमित 2 मरीज हमारे बीच नहीं रहे हैं। हालांकि दोनों ही मरीजों की स्थिति पहले से गंभीर थी। एक मरीज को एक दूसरी भी प्रॉब्लम बताई जा रही थी, उसकी वजह से भी उसको इस जो है कोरोना के इन्फेक्टेड होने के बाद उसकी हालत लगातार खराब होती गई और वो फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं बचा है। ये जो मरीज थे मुंबई के KEM अस्पताल के अंदर भर्ती करवाए गए थे और मामला सिर्फ मुंबई तक नहीं सीमित रहता है। ये अब हमारे देश में धीरे धीरे पैर पसार रहा है। पूरे देश में जो रिपोर्ट ताजा सामने आ रही है उसके हिसाब से 150 से ज्यादा लोग नए कोरोना वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। ये खबर हम सबको डराती है। जिस तरह से एशियाई देशों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, हमें सबसे पहले सचेत होना बहुत जरूरी है। भारत में बीते एक हफ्ते में, ये एक हफ्ते की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, 150 से ज्यादा लोग इंफेक्टेड हो चुके हैं। मुंबई में सिर्फ 53 लोग देखे गए। मुंबई में बुजुर्ग के साथ साथ नवजात बच्चे भी इस नई मुसीबत की चपेट में आते जा रहे हैं। 4 महीने का एक नवजात भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है। सांस की तकलीफ के साथ मुंबई के KJ सोमैया अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। 8 दिन जो है वो बच्चा वेंटिलेटर पर रहा और अब ऑक्सीजन पर है। बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार जैसे कमजोर वर्ग को कोविड ज्यादा सता रहा है। तो अगर आप भी पहले से किसी प्रॉब्लम की चपेट में हैं, आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है हेल्थ रिलेटेड, तो प्लीज होशियार हो जाइए, अवेयर हो जाइए। आपको प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर फेस मास्क का यूज करिए। वहां से वापस आने या कुछ खाने से पहले हाथ को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करिए, उसको अच्छी तरीके से साबुन से वॉश करिए। साथ ही साथ कोशिश करिए कि पब्लिक प्लेसेस पर ना ही जाए तो बेहतर है। क्राउडी प्लेस जहां पर ज्यादा लोगों की तादाद होती है, जमावड़ा होता है, उन जगहों को आप अवॉइड करिए। और साथ ही साथ प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। टाइम टू टाइम जो डॉक्टर आपको दवाई वगैरह प्रिस्क्राइब कर रहा है, उन तमाम चीजों को भी फॉलो आप करते रहिए। अब मैं आपको एक और खबर देता हूं जो कि अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। ये नई मुसीबत की चपेट में अभिनेत्री निकिता दत्ता आ चुकी हैं। मैं आपको स्क्रीन पर News24 की खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। अभिनेत्री निकिता दत्ता को कोविड हो गया है। निकिता ने अपने इंस्टा अकाउंट पर इसकी जानकारी जो अपने फैंस को साझा की है। तो आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी हस्तियां इसकी जद में आती जा रही हैं। इसलिए मैंने 2 दिन पहले ही
आप लोगों को सतर्क किया था कि ये नई मुसीबत धीरे धीरे देश में पैर पसार रही है। और आप यकीन मानिए, अगर हमने एहतियाती नहीं बरती तो पहली की तरह लाखों लोग इससे इंफेक्टेड हो गए और हजारों हमारे बीच नहीं रहेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये वेरिएंट भी काफी ज्यादा जो है परेशान करने वाला है। और थाईलैंड और इसके बाद सिंगापुर, उसके बाद जापान, जितनी भी ये कंट्रियां हैं, इसमें तो लगातार ये फैलता जा रहा है। चीन के अंदर आप देख लीजिए किस तरीके से इसने कोहराम मचाया हुआ है। तो प्लीज सतर्क रहिए, जिन चीजों को जो है प्रिकॉशंस के रूप में लेना है उसको प्लीज लेते रहिए, ताकि आपको इस परेशानी का सामना करना ना पड़े। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, कहते हैं ना, किसी के साथ आप अगर अन्याय करेंगे, आप उस पर जुल्म करेंगे, तो उसका बदला भी आपको उठाना पड़ेगा, आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यह कहावत अमेरिका के ऊपर बिल्कुल सटीक साबित होती है। एक तरफ मैं आप लोगों को ये गाजा के लोगों का वीडियो दिखा रहा हूं, ये रोते बिलखते गाजा के वो मजलूम बुजुर्ग लोग हैं जिनको कई दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ है, एक रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ है। कैमरे के सामने जब वो अपनी आप बीती सुनाते हैं तो रोने लगते हैं, फफक फफक कर रो रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हालात गाजा में आज बने हैं, उसका मेन जिम्मेदार अमेरिका है, और अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, वीडियो भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अमेरिका के सैन डिएगो शहर में गुरुवार को एक छोटा विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसमें कम से कम 15 घरों में जबरदस्त तरीके से आग लग गई है, और यह हादसा मर्फी कैनियन नामक इलाके में हुआ है, जहां विमान ने सीधे कई घरों को निशाना बनाया। सैन डिएगो पुलिस विभाग ने पुष्टि की है कि घटना के बाद 3 गलियों को तत्काल खाली करा गया है। स्थानीय लोगों को जेट फ्यूल की गंध महसूस होने पर तुरंत अधिकारियों को सूचित करने की सलाह दी गई है। सैन डिएगो के फायर असिस्टेंट चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि विमान का टकराव सीधे कई घरों में हुआ है, और इसके चलते जितने भी लोग इस विमान के अंदर थे या जितने भी लोग इसकी चपेट में आए, सब के सब खाक हो गए हैं, या फिर वो हलाक हो गए, खत्म हो गए। ये अपने आप में अल्लाह का अजाब है। खैर, जो लोग खत्म हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, लेकिन कभी कभी कुदरत अपने हिसाब से बदला लेती है। कुदरत हमें हमारा नुकसान करके यह महसूस करवाती है कि अगर आप किसी का गलत करेंगे तो आपका भी गलत होने वाला है। और यह अमेरिका के लिए एक बेहतर एग्जाम्पल है। अमेरिका ने गाजा में क्या कुछ नहीं करवाया। गाजा में लोग भूखे हैं, तड़प रहे हैं, बच्चे परेशान हैं। यूनाइटेड नेशन ने अब तो वार्निंग जारी कर दी है कि अगर पिछले 12 घंटे में, 24 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, लेकिन अब 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है, अगर जो है खाने पीने का सामान गाजा में नहीं पहुंचा तो 14,000 से ज्यादा बच्चे खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये नमरूद की औलादें अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं। ये अभी भी गाजा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं जाने दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं से तो कुदरत आपसे बदला लेगा, और वो बदला आप देख सकते हैं। अमेरिका के अंदर पहले कैलिफोर्निया हुआ, उसके बाद एक स्टॉर्म आया, उसके बाद आप लोगों ने देखा कई प्लेन जो है धराशायी हुए, उसके बाद ये एक और हादसा देखने को मिला है। 15 से ज्यादा लोग खत्म होने की खबर है। खैर, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।